एचटी नाजरीन एसी सिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और एसी सिटी अब्दुल समीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करते हैं और जो मेन सूरत हाल आजकल चल रही है करंट इश्यूज स्मोक के हवाले से उस पर भी बात करते हैं कि स्मोक के जो अनासिर हैं सर क्या समझते हैं, कौन से अनासिर हैं जिससे स्मोक ज़्यादा फैलने का अंदेशा रहता है, इम्कान रहते हैं और स्मोक को कंट्रोल करने के ज़िला इंतज़ामिया के क्या इकदाम हैं। जी बिल्कुल, ईपीए की तरफ से हमारे पास जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें एक तो उन्होंने भट्टों पर काफ़ी फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से इस टाइम पे भट्टे जो हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं चल रहे। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं जो कि धुआं ज़्यादा छोड़ रही हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं। मेजरली हमारा जो काम हुआ है वो ट्रैफिक फ़्लो को मेंटेन करने में हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकें, गाड़ियाँ जो है वो ना निकलें। उसी की वजह से स्मोक रिस्ट्रिक्शंस अभी तक एक्टिव हैं। 8 बजे मार्केट सारी बंद होनी है और 10 बजे सारे रेस्टोरेंट्स ने अपनी डाइन इन और टेक अवे बंद करना है। इससे ईपीए का मौक़िफ़ ये है कि रोड पे जितना ट्रैफिक कम होगा, जितने लोगों की रवानी कम होगी, उतना हम लोग स्मोक को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में फॉर एग्जांपल 150 से कम जो है AQI का इंडेक्स आ गया है मुल्तान में, तो नज़र आ रहा है कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी है। अच्छा सर, स्मोक के हवाले से कुछ ताजिर हजरात का कहना है कि जिस तरह से होटल्स को दुकानों को बंद किया जा रहा है, तो क्या हमारे जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, शॉप्स, क्या वो धुएं छोड़ रही हैं, ट्रैफिक पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा? तो इस हवाले से ज़रा वादे कीजिएगा उनको भी कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक के साथ जो रेलिवेंट है इनकी दुकानों का और शॉप्स का वो क्या है और इनकी दुकानों और रेस्टोरेंट पे क्यों फोकस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वॉकेबल सिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मार्केट जाना है तो आप पैदल जाते हैं, आप मार्केट्स जा रहे हैं तो आप बाइक्स पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे जा रहे हैं। तो ये नॉक ऑन इफेक्ट यही होता है हमें गाड़ियाँ रोड पे कंट्रोल करने का कि अगर मार्केट्स बंद करेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करेंगे, तो लोगों की आमदोरफ्त कम होगी और रात को नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स की तरफ है वो कम होगा। हम लोग रोड्स बंद नहीं कर सकते क्योंकि एसेंशियल ट्रैवल है, एम्बुलेंसेज हैं, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो उनके लिए उनका रास्ता खुला रहे। लेकिन मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने का यही मकसद है कि रोड पर ट्रैफिक कम हो। सर, आप लोगों के जो इकदाम हैं उस हवाले से क्या लोगों की कोऑपरेशन सामने आ रही है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 2-3 दिन लगे थे लोगों को एडजस्ट होने में। मार्केट्स भी उस टाइम पे बंद नहीं हो रही थी इनिशियली, लेकिन जब हम लोगों ने उनको हैवी फाइन्स करना शुरू किए और डेटरेंस वहाँ पे क्रिएट करना शुरू की, तो इस वक्त मेजरली हमारी मार्केट्स कंट्रोल में आ गई हैं। कुछ हमारे पास इक्का दुक्का वायलेशंस आ जाती हैं, उन वायलेशंस के ऊपर हम लोग हैवी जुर्माने कर रहे होते हैं। अच्छा सर, स्मोक के हवाले से तो आपने बताया क्या इकदाम है। अब सबसे बड़ी बात जो आजकल मतलब एक मेन इशू हर शहरी को जिसका सामना है, प्राइस कंट्रोल के हवाले से माशाल्लाह से जो ज़िले इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक फ़ाल नज़र आ रही है, आप लोग के ऑपरेशंस भी जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हर दुकान पे हर जो हजरात हैं, जो हर दुकानदार हैं, उन अपनी मर्जी के कीमतों के फ़्रोन बने बैठे हैं। कुछ समझ नहीं आता, एक एरिया में कीमतें कुछ हैं तो अगली ही दुकान पर कीमत कुछ है। तो इसके बारे में क्या इकदाम है, क्यों इन लोगों पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा आपके इकदाम के बावजूद? जी, इनिशियली हमारे पास यही इशू आ रहा था कि अलग अलग मार्केट्स में अलग रेट्स आ रहे थे। उसके बाद डीसी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे और एडीसी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हमने हर प्राइस मजिस्ट्रेट को डिफरेंट मार्केट्स असाइन कर दिए हैं। तभी हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि हर पीसीएम अपनी मार्केट के अंदर जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि जो जो चीज़ें हैं जो डीसी कंट्रोल रेट्स पे होनी चाहिए वहाँ पे हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ जुर्माने होते हैं। इनिशियली हमारे जुर्मानों पे बहुत ज़्यादा जोर था, अभी हम थोड़ा सा जुर्मानों की तरफ से कम हम एफआईआर की तरफ ज़्यादा आ गए हैं ताकि हम लोग इंश्योर कर सकें कि रेट्स मार्केट में कंट्रोल हों। ऊपर से सप्लाई चेन भी हम लोग पूरी देख रहे हैं कि सब्ज़ी मंडी से जो रेट्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, बीच में फड़िए कौन से हैं, आड़ती कौन से हैं, वो रेट्स क्या चार्ज कर रहे हैं और आगे एंड कंज्यूमर पे क्या रेट पड़ रहा है, ताकि बीच में जो बंदा जिसकी शॉप है जो बेच रहा है उसको अनड्यू स्ट्रेस ना हो। सर, सबसे एंड में एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी रजिस्ट्री के हवाले से। जो पटवारी हजरात हैं लाखों रुपए लोगों से बटोर रहे हैं, एफबीआर के बगैर रजिस्ट्रीज की जा रही हैं, फेक चलान्स बनाए जा रहे हैं, यानी ये इन लोगों की जो फ़िरौनियत है जो ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए में, इन लोगों को लगाम डालने के लिए अब ज़िले इंतज़ामिया के क्या इकदाम होंगे, पटवारियों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रजिस्ट्रीज़ जो है वो पटवारी की हद तक नहीं हो रही होती हैं, वो हो रही होती हैं सब रजिस्ट्रार की हद पे। सब रजिस्ट्रार सिटी और कैंट है मुल्तान के अंदर। इस टाइम पे हमारे जो दोनों सब रजिस्ट्रार्स हैं उन पे स्ट्रिक्ट चेक है डीसी साहब की तरफ से और एडीसीज़ की तरफ से कि यूजुअली सब रजिस्ट्रार उसमें मुलविस नहीं होते, लेकिन जो वहाँ का अमला होता है, स्टाफ होता है जो कि बहुत सालों से वहाँ पे है, वो वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा होता है उन लोगों को। तो इस टाइम पे स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं एसआर ऑफिस के अंदर भी, एडीसीआर के ऑफिस से और डी साहब के ऑफिस से, ताकि इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकें और जो फेक रजिस्ट्रीज़ हैं या फिर जहाँ पे फीसें पूरी नहीं है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। सर, आखिर में ये भी बताइएगा, देखने में आया है जो अहलकार तैनात हैं इन ऑफिस में, या तो वो अपनी ड्यूटी के दौरान मौजूद नहीं होते, अगर मौजूद होते हैं तो वो काम नहीं कर रहे होते, अगर काम कर रहे होते हैं तो वो रिश्वत ले रहे होते हैं। इसके लिए क्या चेक एंड बैलेंस है कि अपनी ड्यूटी के दौरान वो अपनी सीट पर मौजूद रहें और जिम्मेदारी से काम करें?
जी, वो उस ऑफ़िसर की ज़िम्मेदारी है जिसके ऑफ़िस में तैनात हैं कि वो इंश्योर करें कि सारा स्टाफ उस वक्त मौजूद है और जो स्टाफ उनके ऑफ़िस में अपॉइंटेड है वो वहाँ पे सही तरह काम कर रहा हो। अभी जैसे मेरा ऑफ़िस है, वहाँ पे डेली मेरे पास रोस्टर आ रहा होता है कौन बंदा है जो कि किस ड्यूटी में इन्वॉल्व है। अगर किसी को कोर्ट जाना है तो वो कोर्ट परमिशन लेके जाता है और ऑफ़िस का स्टाफ उसी पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो ऑफ़िस के बाहर भी होती हैं वो भी पूरी करनी होती हैं और ऑफ़िस के अंदर का काम भी पूरा हो रहा होता है। तो उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि डीसी ऑफिस के अंदर एट द वेरी लीस्ट ये वाली चीज़ नहीं पाई जाती। सर, स्मोक के हवाले से अपने शहरियों को, आवाम को कोई पैगाम देना चाहिए? जी बिल्कुल, जब तक ये स्मॉग रिस्ट्रिक्शंस एक्टिव हैं तब तक प्लीज़ इनके साथ कंप्लाई करें। हम लोग नहीं चाह रहे कि जुर्माने करें, एफआईआर्स दें, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि ये रिस्ट्रिक्शंस एक्टिव हों और जब तक ये स्मॉग वाली चीज़ कंट्रोल में नहीं आती तब तक हमारे साथ कोऑपरेट प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। जी बिल्कुल, एसी सिटी के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ पर शेख अब्दुल समी एसी सिटी से भी हमने बात की। उन्होंने बताया कि स्मोक के हवाले से क्या इकदाम है, स्मोक कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदाम है, स्मोक वायलेशन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी इकदाम का बताया और रजिस्ट्री के हवाले से भी जो पेचीदगियाँ हैं, पटवारियों को लगाम डालने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए उनके क्या इकदाम हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।